वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम वीडियो लेकर आए हैं यूडीसी के बारे में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज की वीडियो में जो कंटेंट रहने वाला है वो है मेन टेबल देखेंगे, कॉमन ऑक्सिलरीज की टेबल, और एक एग्जाम्पल लेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आप अपने असाइनमेंट और एग्जामिनेशंस में बेटर कर सकें। और जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो प्लीज़ जो यूडीसी का हमने प्रीवियस वीडियोस डाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, हाउ टू मेक यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसको आप ज़रूर देखें। तो प्रीवियस वीडियोस देखने से आपको क्लियर हो जाएगा और ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक छोटा सा क्विक रिवीजन। यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और डेवलप किया गया था बेल्जियन बिब्लियोग्राफर्स के द्वारा। और तस्वीर आप देख पा रहे हैं पॉल ऑटले की, और जो इनके दूसरे साथी थे वो हेनरी ला फोंटेन, इन दोनों ने मिलकर ही यूडीसी को डेवलप किया था। तो आइए एक बार हम मेन टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें क्लास नंबर 0 से 9 टेबल में आप देख पा रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जो पूरा ज्ञान है, पूरा टाइटल है, सब्जेक्ट्स, ये इन्हीं मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे 0 है जनरलिटीज़, मेथोडोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सेक्टर के लिए। सिमिलरली 1 फिलोसफी साइकोलॉजी, 2 रिलीजन थियोलॉजी, 3 सोशल साइंसेज, ऐसे ही करके 9 तक है। और क्लास नंबर 4 जो है वो वैकेंट रखा गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए इस क्लास नंबर को खाली रखा गया है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं यूडीसी में, कॉमन ऑक्सिलरीज में, एक साइन और टेबल। तो साइंस वाली टेबल जो आप देख रहे हैं चिन्ह जिसमें प्लस है, क्या उसके आगे कोऑर्डिनेशन लिखा है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं अपनी यूडीसी की पहली वीडियो में। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आप इन सब का डिस्क्रिप्शन देख लेना है। और जो अभी आप देख पा रहे हैं वो एक क्विक रिवीजन के लिए है कि प्लस साइन कोऑर्डिनेशन, एक्सटेंशन, रिलेशन, सब ग्रुपिंग ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेबल्स लिखी हुई हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ऐसे ही करके इन सब चीज़ों का ब्यौरा दिया हुआ है। और इन कॉमन ऑक्सिलरीज का इसमें बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको ये बाय हार्ट अगर याद रहें तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हम एग्जांपल आज हमने लिया है वो जिसका टाइटल है वो है टाउन प्लानिंग इन यूएसए। तो हम टाउन प्लानिंग इन यूएसए का ही यूडीसी कोड बनाएंगे। तो कोड बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप यूडीसी में हमने सीखा है कि फाइंड कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स टाइटल में आपको दिखते हैं उनको आप ढूंढिए। तो इस टाइटल के हिसाब से हमें एक टाउन प्लानिंग कीवर्ड दिख रहा है और दूसरा है यूएसए। तो इस टाइटल के बाद स्टेप 2 में हम मेन क्लास ढूंढने की कोशिश करेंगे कि टाउन प्लानिंग इन यूएसए जो सब्जेक्ट निकल कर आता है इस टाइटल से वो क्या हो सकता है। तो आप अगर इस टेबल को देखें जिसमें मेन क्लास दिया हुआ है, क्लास नंबर, जिसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, टोटल नॉलेज जो है वो डिवाइड किया गया है, तो हम देखेंगे टाउन प्लानिंग एक आर्ट का ही फॉर्म है। तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि जो क्लास नंबर 7 है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हाईलाइट है येलो कलर से, 7 के आगे द आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, इसमें डिवीजन किया गया है। तो हम ये मानते हैं कि टाउन प्लानिंग आर्ट्स के अंदर ही आ सकता है। तो क्लास नंबर अभी के लिए हम मानते हैं 7, और 7 को रेड से ही अंकित किया गया है क्योंकि ये हमारा फाइनल कोड अभी नहीं है। हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारा टाउन प्लानिंग वर्ड हमको यूडीसी में कहाँ मिलेगा। तो अभी के लिए मेन क्लास हमारा 7 है। अगले स्टेप में देखते हैं। तो टाउन प्लानिंग जो है क्लास नंबर 7 में है। तो आप ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ये एवरेज एडिशन जो है यूडीसी का, ये आपको नेट पे गूगल करके आराम से मिल जाएगा। तो कहीं से आप लोड कर सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे टॉप पर जो है 7 के आगे लिखा है द आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट स्टेप 3 की बात करें तो हम मेन क्लास 7 है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। होता क्या है कि यूडीसी में हम लोग डेप्थ में एक्सप्लोर करते चलते हैं जब तक कि इक्वलेंट मीनिंग या फिर सिमिलर या फिर इक्वल मीनिंग ना मिल जाए हमारे टाइटल का। तो अभी हम टाउन प्लानिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं कि कौन सा कोड हो सकता है। तो मेन क्लास 7 था, उसके बाद आप देखें तो 7 के आगे बढ़ेंगे हम, तो उसको एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पहुँचे हैं
7.1 में दिया है फिजिकल प्लानिंग, लैंडस्केप एक्सेट्रा। तो हमारा फिजिकल प्लानिंग के अंतर्गत ही आएगा, तो कोड अभी के लिए हमारा 7 से 7.1 हो गया। तो हम 7.1 कोड मान के चल रहे हैं। अब 7.1 का एक्सटेंशन देखेंगे कि टाउन प्लानिंग वर्ड कहाँ मिलता है हमको। तो कोड 7.1 जो अभी तक हम टाउन प्लानिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, उसमें आप स्क्रीनशॉट अगर देखें तो इसको एक्सप्लोर करने के बाद 7, ये फिजिकल रीजनल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोड जस्ट उसके नीचे देखेंगे। अगर 7.1 जो है, ये देखिए येलो कलर से उसको हाईलाइट किया है। इसके बाद हमने उसके नीचे एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हमको मिला 7.1.1, जो कि दर्शाता है फिजिकल रीजनल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, फिजिकल रीजनल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो इस कोड को ही हम फाइनल कोड नहीं मान सकते जब तक कि हमको अपने जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड है टाइटल में, वो एग्जैक्ट वर्ड या इक्वलेंट मीनिंग एक्सेप्शनली ना मिले, यानी कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोड ना हो। अगर वो कोड कहीं नहीं है तब तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम डेप्थ में ढूंढते चलेंगे जब तक हमको टाउन प्लानिंग का ही कोड ना मिल जाए। तो अभी के लिए जो है हमारा कोड हो गया है, 7 से स्टार्ट किया था हमने, 7.1 तक फिर एक्सप्लोर किया तो 7.1.1 हमारा कोड अभी तक बना है। बट इसको रेड में लिखा है क्योंकि अभी ये हमारा फाइनल कोड नहीं हुआ है टाउन प्लानिंग के लिए। तो स्टेप 5 की बात करें, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 7.1.1 को भी एक्सप्लोर करेंगे कि जो उसके आगे डेसिमल में या पॉइंट्स में दिया गया है। तो उसी पेज में ही जो ये 7.1 फिजिकल प्लानिंग है, अगर आपके पास ये ऑनलाइन या ऑफलाइन भी है आप प्रिंट ले सकते हैं, एवरेज एडिशन है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप इंडिपेंडेंटली तो कोड नहीं बना पाएंगे। तो इसको आप कहीं सर्च करेंगे अगर यूडीसी एवरेज एडिशन पीडीएफ डाउनलोड गूगल में, तो आपको ये मिल सकता है। और फेयर यूसेज पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हाईलाइट किया अभी, उसके नीचे आए 7.11.1 से होते हुए पॉइंट 2, पॉइंट 3, 7.11.4 में आप देख पा रहे हैं टाउन प्लानिंग वर्ड लिखा हुआ है। उसके आगे अर्बन डेवलपमेंट बिल्डअप, बट हमारा जो कीवर्ड है वो हमको मिला और उसके सामने जो है वो सब रिलेटेड ही हैं, तो हम इसको मान सकते हैं कि हमारा टाउन प्लानिंग के लिए जो एक स्पेसिफिक कोड बनना है वो है 7.11.4। तो इस केस में क्या होगा, अभी मैंने कोड को ग्रीन कलर से इसलिए लिख दिया है क्यों टाउन प्लानिंग के लिए हम लोग इसी कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, 7.11.4। और यूडीसी में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कॉलन क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। ये इनोमरेटिव प्लस एनालिटिको सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, हमको एनालाइज भी करना है और गिवन कोड का भी इस्तेमाल करना है। तो जो टेबल बताई थी हमने ऑक्सिलरीज की, ऑक्सिलरीज में जो चिन्ह का टेबल है और जो साइंस साइंस और सिंबल दिए गए हैं उनका इस्तेमाल भी करना है। खैर इस एग्जांपल में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कोड हो गया 7.11.4। तो हमारे कीवर्ड में से एक का हमको कोड मिल चुका है 7.11.4। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेप 6 में आगे बढ़ेंगे, फाइंड कोड फॉर यूएसए। अब यूएसए एक जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जगह के लिए हमें स्पेशल टेबल दी गई है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी टेबल्स। तो इस टेबल का नाम है कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस। इसमें हम जगह के लिए कोड ढूंढते हैं, इनोमरेटिव है, आपको ढूंढना है और बना बनाया हुआ कोड है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप अगर अपनी बुक में जाएंगे कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस की टेबल में, तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में 7.3 लिखा हुआ, जो कोड रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो यूएसए का कोड 7.3 ब्रैकेट में है, तो हमारा यूएसए का कोड हो गया ब्रैकेट 7.3 ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें हमने कीवर्ड्स, स्टेप जस्ट क्विक रिवीजन है, हमने क्या किया, कीवर्ड ढूंढा, कीवर्ड के बाद उसका मेन क्लास देखा, एक्सप्लोर किया, अपने कीवर्ड का फाइनल कोड ढूंढा। तो फाइनल कोड ढूंढने के बाद टाउन प्लानिंग का हो गया। इनका इस्तेमाल नहीं है, जो ऑक्सिलरी प्रीपोजिशंस वगैरह हैं इनके लिए नहीं। तो कीवर्ड में दूसरा था यूएसए, यूएसए के लिए हमने कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस टेबल का इस्तेमाल किया। तो टाउन प्लानिंग के लिए जैसा कि हम जान चुके हैं 7.11.4 है और यूएसए के लिए ब्रैकेट में 7.3 ब्रैकेट क्लोज है। तो ये दो कोड हमको मिले। तो यूडीसी में हम कैसे लिखते हैं, फाइनल कोड हमारा हम लिखेंगे 7.11.4 और कॉन्टिन्यूएशन में ही ब्रैकेट जो हमारा यूएसए का कोड है 7.3 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें अभी कोई हमने कॉमन ऑक्सिलरीज का जो साइंस का इस्तेमाल नहीं किया है,
क्योंकि इन दोनों जो रिलेशंस उसमें दिए गए हैं, अगर वो उसमें सूटेबल है, अगर उन दोनों वर्ड्स के बीच में सूटेबिलिटी आएगी तब हम उसी हिसाब से ही ऐड करेंगे। अभी के लिए हमारा सिंपल आंसर है इसका 711.4 ब्रैकेट 73 ब्रैकेट क्लोज। और आपका अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो असाइनमेंट में यूडीसी से रिलेटेड, आप ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर लोड करेंगे। और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सीखते रहिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।